चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अगला पार्ट आपका जो इसका है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा शिफ्ट देखेंगे कैसे क्या शिफ्ट होता है। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। केमिकल शिफ्ट कह रहे हैं और बायोक्रोमिक शिफ्ट को थोड़ा देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, आइए। शिफ्ट एंड इफेक्ट्स ये देखा जाता है। शिफ्ट एंड इफेक्ट क्या है, जैसे देखिए आपका जो ग्राफ आता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्बेंस ए और वेवलेंथ लैम्डा के बीच में आता है। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखिए इसमें चार पॉइंट लिखा गया है। एक है ब्लू शिफ्ट, एक है रेड शिफ्ट, एक आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है और चौथा आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। ठीक है, ये हाइपर है, ये हाइपर है। ठीक है, तो जो आपका राइट हैंड साइड में जो शिफ्ट होगा उसे रेड शिफ्ट कहेंगे। कहाँ, राइट हैंड साइड। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसे ब्लू शिफ्ट कहेंगे और जो नीचे की तरफ होगा उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा और जो ऊपर की होगा उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ये तो ठीक है। लेफ्ट राइट है तो देखो रेड शिफ्ट मतलब राइट, आर से आर, ये तो सही है, ध्यान में रहेगा। ठीक है, इसका अपोजिट ब्लू शिफ्ट जो है लेफ्ट साइड हो गया। याद रखने में जो तरीका है यही होता है कि रेड शिफ्ट मतलब राइट हैंड साइड, राइट की तरफ अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेड शिफ्ट है। ठीक है, जो कि रेड शिफ्ट में क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। जब कभी भी रेड शिफ्ट होगा यानी राइट शिफ्ट होगा तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। अगर ब्लू शिफ्ट है यानी लेफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं तो वेवलेंथ आपका क्या होगा, घटना होगा। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ होता है कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में अंतर क्या होता है। जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है आप इसको इस तरह से याद कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा क्रोधित हो जा रहा है, बहुत ज्यादा आक्रोश हो जा रहा है, जिसे कहते हैं भैया ये हाइपर पहुंच गए। ठीक है, ये हाइपर अवस्था में चले गए हैं, मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर तो उसका मतलब क्या हुआ, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा ऊपर की अवस्था में चले गए। तो ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाए हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और नीचे जो होगा वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, एब्जॉर्बेंस आपका बढ़ता है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में एब्जॉर्बेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ब्लू रेड शिफ्ट क्या है, ब्लू शिफ्ट क्या है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, फिर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, ये भी पूछा जाता है। रेड शिफ्ट में आपका वेवलेंथ घटेगा कि बढ़ेगा, या ब्लू शिफ्ट में क्या होगा, या एब्जॉर्बेंस हाइपर में क्या होता है, हाइपो में क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक शिफ्ट में कैसे क्या काम करता है। तो जो पहला शिफ्ट आपका है रेड शिफ्ट, जिसका एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। रेड शिफ्ट को ही कहा जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इस शिफ्ट में होता क्या है, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी जो लेम्डा मैक्स है ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू ए लॉन्गर वेवलेंथ, इट इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ठीक है, जब आपका के कंपाउंड का जो वेवलेंथ है यानी जो लेफ्टा मैक्स से वो लॉन्गर शिफ्ट हो जाए किस तरफ, रेड शिफ्ट यानी राइट की तरफ अगर वो ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट। द इफेक्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम और बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो ये इफेक्ट रेड शिफ्ट होता है किसकी वजह से होता है, ऑक्सोक्रोम की वजह से होता है। अभी पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि जैसे कोई क्रोमोफोर है, अगर उसकी लेमडा मैक्स जिस पीक पर आ रही है जैसे 150 पे 150 पे 200 पे आ रही है, यदि उसमें आप क्या करते हैं, कोई ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं। जब आप ऑक्सोक्रोम लगाते हैं तो उसकी केमिकल शिफ्ट जो 150 पे आ रही है 200 पे पहुंच जाती है। तो वही बता रहा है कि जो लेमडा मैक्स यहाँ बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सोक्रोम के प्रेजेंस में होता है। एग्जाम्पल जो ऑक्सोक्रोम ग्रुप के एग्जाम्पल है, जैसे OH हुआ, OCH3 हुआ, पिछले उसमें देखे थे NH3 था, अमोनिया भी था। ये सभी क्या करते हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ मतलब किसी भी कंपाउंड का जो लेमडा मैक्स है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उन्हीं को ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। और इसी ऑक्सोक्रोम के इंक्रीज होने को रेड शिफ्ट कह देते हैं। ठीक, आइए और देखते हैं थोड़ा बहुत।
In alkaline medium, para-nitrophenols so redshift because negatively charged oxygen delocalize more effectively than the unsaid pair of electrons. जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल ग्रुप है। पैरा नाइट्रोफिनॉल ग्रुप में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 255 नैनोमीटर आ रही है, ठीक है। इस पैरानाइट्रोफिनॉल की लैम्डा मैक्स 255 नैनोमीटर आ रही है। लेकिन जब इसको हम अल्कालाइन मीडियम से गुजारते हैं तो यहाँ का जो हाइड्रोजन निकल जाता है जिस पर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब ये एक आयन के रूप में हो गया। अब जो ये आयन है वो डीलोकेलाइज होना शुरू कर देता है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उसका लैम्डा मैक्स उतना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन करना शुरू कर देगा। और जैसे डीलोकेलाइजेशन शुरू करेगा इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी अब ये रेड शिफ्ट कहलाएगा। 255 नैनोमीटर से 265 नैनोमीटर तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि रेड शिफ्ट क्या है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आते हैं ब्लू शिफ्ट, जिसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का एक नाम है हाइप्सोक्रोमिक, सॉरी, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? when absorption maximum, यानी जो lambda max है of a compound shifts to shorter wavelength, it is known as hypsochromic shift or blue shift। यानी अगर आपका lambda max यानी जो वेवलेंथ है वो अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करे, जब ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा तो lambda max इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो हम कह देंगे ये ब्लू शिफ्ट है। तो ये कब होगा? मतलब ये लुक शिफ्ट कब होगा, कब ये इंक्रीज मतलब इंक्रीज करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ? तो इसमें कहा गया द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ग्रुप causes removal of conjugation or by the change of solvent। मतलब कोई ऐसा आप ग्रुप उसमें प्रेजेंट, जैसे ऑक्सोक्रोम था OH या NH2 था प्रेजेंट है, अगर उसको आप हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? फिर अपने अवस्था पुराना वापस आ जाएगा, यानी ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, राइट से कहाँ? लेफ्ट की तरफ मूव करने लगेगा। अगर कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंस है उसको हटा दीजिए तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। या आप किसी सॉल्वेंट का यूज कर लीजिए जिस सॉल्वेंट से लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाए, तो उसे आप कहेंगे हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट कहा जाएगा, ठीक है। अब होता है, जैसे एग्जांपल में कहा गया है एनिलीन। एनिलीन शो ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम, इट लॉसेस कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे ये एनिलीन आपका था, एनिलीन की जो लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर आ रही थी, 280 नैनोमीटर आ रही थी जब एनिलीन के ऊपर ये एक आक्सो क्रोम ग्रुप जुड़ा हुआ था। ये बेंजीन जो है ये क्रोमोफोर है और ये NH2 एक आक्सो क्रोम है। इस आक्सो क्रोम की वजह से इस एनिलीन की जो लैम्डा मैक्स है 280 नैनोमीटर आ रही है। जब इसको एसिडिक मीडियम से करते हैं तो यहाँ पर एक Cl आ जाता है, NH3Cl, जिससे क्या होगा? लेस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेस कॉन्जुगेशन हो जाएगा इसका मतलब हुआ जो ये कॉन्जुगेशन अच्छे से हो रहा है, जैसे कॉन्जुगेशन घटेगा लेम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी अब ये लेम्डा मैक्स 280 के ना आकर के 265 नैनोमीटर पर आ गई, ठीक है। यानी जो ब्लू शिफ्ट होता है इसमें लेम्डा मैक्स की वैल्यू घटती है, ठीक है, याद रखें। फिर आ जाता है आपका हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। हाइपर क्रोमिक इफेक्ट क्या होता है? वही जिसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? जैसे हमने बताया पहले स्लाइड में कि अगर ये ऊपर की तरफ हो, कहते हैं हाइपर हो गए हैं, तो हाइपर मतलब हुआ अगर इसका एब्जॉर्बेंस बढ़ जाए तो उसे हम कह देंगे हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। इससे एग्जांपल है, वहाँ इसमें कहा गया है व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, जिसका साइन यहाँ बना दिया गया है, ठीक है। When absorption intensity epsilon of a compound is increased, it is known as hyperchromic shift। अगर किसी कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी यानी अपसाइलन इंक्रीज करता है, हम कह देते हैं वो कंपाउंड क्या है? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट शो कर रहा है। जैसे if oxochrome introduced to the compound,
द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। जैसे एक हमारा पेरिडीन था, पेरिडीन की जो लेम्डा मैक्स की वैल्यू आ रही थी 257 नैनोमीटर पर आ रही थी। जिस इस पेरिडीन की जो लेम्डा मैक्स है 257 नैनोमीटर पे आ रही है, अगर इस पेरिडीन में कोई हम आक्सोक्रोम लगा दें, जैसे CS3 का यूज किया गया, आक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, CS3। अब इस CS3 की वजह से टू मेथिल पैराडीन इसका नाम हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो 257 नैनोमीटर पे आ रही थी वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो 260 यानी 260 नैनोमीटर पर चली जाएगी। ठीक है, तो यानी इसका क्या हुआ, इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एप्सिलॉन इंक्रीज कर गया। पहले कितना था, 257 था, अब 260 हो गया है। कब, जब आपने एक आक्सोक्रोम को यूज किया गया है। तो ये था हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में याद रखना, कंपाउंड का हम एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी देखते हैं कि वह कितना एब्जॉर्ब हुआ है। अगर बहुत ज्यादा हाइपर में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी ऊपर की तरफ क्या होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है। ठीक है, अब एक हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, चौथा इफेक्ट क्या है, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी यानी एप्सिलॉन, जब आपका एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एप्सिलॉन किसी कंपाउंड का डिक्रीज कर जाए। देखो, हाइपर में क्या हो रहा था कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एप्सिलॉन इंक्रीज कर रही थी, लेकिन हाइपो में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है, मतलब क्या, नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब डिक्रीज करेगा उसी फिनोमेना को कह दिया जाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। जैसे एग्जांपल में इन्होंने लिया है नेप्थलीन। क्या लिया है, नेप्थलीन। नेप्थलीन का जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो 19,000, कितना है, 19,000, 19,000 क्या है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है। लेकिन जब इस नेप्थलीन में हम कोई ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं, जैसे इसमें लगाया गया है CS3, जैसे इसमें ऑक्सोक्रोम लगाते हैं, इस नेप्थलीन का क्या होता है, 2 मेथिल नेप्थलीन बन जाता है, जिससे इसकी जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। कितना, 10,000 टू 50, 10,225 पे पहुंच जाती है। यानी 19,000 से 10,250 पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है, ये लैम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ नहीं है आपका। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एप्सिलॉन की वैल्यू है। ठीक है, याद रखना, अगर घट जा रही है तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट होगा, अगर बढ़ जा रही है तो हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही आपको याद रखना था कि इफेक्ट क्या होता है। तो चार ही इफेक्ट है, एक आपका रेड इफेक्ट, रेड शिफ्ट हुआ, एक ब्लू शिफ्ट हुआ, एक हाइपर हुआ, दूसरा तीसरा चौथा आपका हाइपो हुआ। हाइपर में एब्जॉर्बेंस बढ़ जाता है, हाइपो में एब्जॉर्बेंस घट जाता है। रेड शिफ्ट में क्या होता है कि लेम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और ब्लू शिफ्ट में लेम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। बस इतना ही।